क़यामत के दिन ना माल काम आएगा ना औलाद, सिर्फ कल्बे सलीम यानी कि पाक दिल हमें बचाएगा। देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ हासिल कर लेने के बाद भी हमारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी, खालीपन और खौफ क्यों रहता है? हम गाड़ी, बंगला, जॉब और बैंक बैलेंस को कामयाबी समझते हैं, लेकिन कुरान मजीद का वाज़िया ऐलान है कि एक वक्त ऐसा आने वाला है जब ये दुनिया की तमाम कामयाबियां, तमाम दौलतें और तमाम रिश्तेदार जीरो हो जाएंगे। उस दिन अगर कोई चीज आपकी निजात और सच्ची कामयाबी का जरिया बनेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका कल्बे सलीम यानी कि पाकीज़ा और साफ दिल होगा। आइए सबसे पहले समझते हैं कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में कल्बे सलीम के बारे में क्या इरशाद फरमाता है। कुरान मजीद की सूरा अल शुरा आयत नंबर 88 और 89 में अल्लाह ताला हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र करते हुए फरमाता है, जिस दिन ना माल काम आएगा और ना औलाद, मगर जो शख्स अल्लाह के पास कल्बे सलीम यानी कि पाक दिल लेकर आया वही कामयाब होगा। देखें, इस तरह सूरा अल सफ़ात आयत नंबर 84 में अरशाद होता है, जब वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने रब के पास पाक दिल के साथ आए, यानी कि कल्बे सलीम का आसान लफ्ज़ों में मतलब ये है कि शिर्क और शक से पाक दिल, ऐसा दिल जो सिर्फ एक अल्लाह पर यकीन रखता हो। सेकंड, हसद और किने से पाक दिल, ऐसा दिल जिसमें किसी के लिए ना ही जलन हो, ना ही बुग़्ज़ हो, ना ही बदनीयती हो, ना ही किसी किस्म की कोई लालच हो। तीसरा है दिखावी और गुरूर से पाक दिल, जो तारीफ का भूखा ना हो और खुद को दूसरों से बड़ा ना समझे। चौथा है शुक्रगुजार और पुरसुकून दिल, जो अल्लाह की रजा में राजी रहे और दूसरों की खुशी देखकर खुश हो, ऐसा दिल। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका दिल शीशे की तरह साफ होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो चार बुराइयों का जहर हमारे दिल को जंग आलूद और बीमार कर देता है। नंबर 1 है जेलसी, दूसरों की गाड़ियां, दूसरों के कपड़े, दूसरों की जॉब या दूसरों की खुशियां देखकर अंदर ही अंदर कड़ना, ये उसके पास क्यों है, ये मेरे पास क्यों नहीं है, अल्लाह ताला ने सब कुछ उसे ही क्यों दिया है। ये थी पहली वजह। दूसरा है कीना और बदला लेने की सोच, किसी की पुरानी गलती को दिल से ना लगाना, अपने अंदर गुस्से की आग पालना और मौका मिलते ही बदला लेने की सोचना। तीसरा है शो ऑफ, हर नेक काम, हर सफर और हर नेमत को लोगों को दिखाने के लिए करना ताकि दुनिया हमारी वाह वाह करे, दुनिया हमारी तारीफ करे। चौथा है पैसों और दुनियावी चीजों के लिए किसी का हक मारना, रिश्तों को तोड़ना और हलाल और हराम का फर्क भूल जाना। जब दिल इन चार बीमारियों का शिकार हो जाए तो इंसान के पास कितनी ही दौलत क्यों ना आ जाए, कितना ही कुछ क्यों ना आ जाए, उसका अंदरूनी सुकून हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपका दिल पाक है या पाक नहीं है? पाक दिल वाले इंसान में चार खूबसूरत निशानियां होती हैं। नंबर 1, वो दूसरों को आसानी से माफ कर देता है, उसका दिल इतना बड़ा होता है कि वो लोगों की गलतियों को भूलकर आगे बढ़ जाता है और दिल में बुग़्ज़ नहीं रखता। सेकंड है वो दूसरों की कामयाबी पर सच्चे दिल से खुश होता है। जब उसके दोस्त या रिश्तेदार को कोई नेमत मिलती है तो वो हसद करने के बजाय कहता है कि माशाअल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह उसके लिए और बरकत करे। तीसरा है उसकी जुबान और हाथ से लोग महफूज रखते हैं, वो ना किसी की पीठ पीछे गिबत करता है, ना ताने देता है और ना ही अपने रवैये से किसी का दिल दुखाता है। चौथा है वो तन्हाई में भी अल्लाह का खौफ रखता है, जब उसे कोई देखने वाला नहीं होता तब भी वो गुनाह से डरता है क्योंकि उसका दिल अल्लाह की याद से जिंदा होता है। ओके, अब मैं आपको अपने दिल को पाक बनाने के, अपने दिलों को कल्बे सलीम बनाने के 4 स्टेप बताऊंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका दिल शीशे की तरह साफ हो जाए और आपको सच्चा इत्मीनान, सच्चा सुकून मिले, तो आज ही से आपने इन 4 पॉइंट्स पर अमल शुरू कर देना है। नंबर 1, आज रात सोने से पहले अपने दिल का बोझ हल्का करें। जिसने आपका दिल दुखाया है, अल्लाह की रजा के लिए कहें, ए अल्लाह, मैंने उन सबको माफ किया, तू भी मुझे माफ फरमा। माफ कर देने से आपकी इज्जत
کم نہیں ہوتی بلکہ دل کو بادشاہت مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ ہے دوسروں کے لیے پرخلوص دعا کرنا. جب بھی آپ کو کسی سے حسد یا جلن تھوڑی سی بھی محسوس ہونے لگے تو فوراً اس انسان کے لیے تنہائی میں دعا کرنا شروع کر دے. کہیں یا اللہ اسے اور دے اور میرے دل میں سے اس کی جلن کو نکال دے. یہ عمل حسد کا سب سے بڑا علاج ہے. تیسرا قدم ہے زبان کو استغفار اور ذکر الہی سے تر رکھیں. دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس استغفار کا حکم دیا ہے. روزانہ استغفر اللہ اور لا الہ الا اللہ کا ورد کریں. قرآن میں فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی سن لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. چوتھا ہے دکھاوی کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے ایسی نیکی کریں جس کا علم صرف آپ کو اور آپ کے رب کو ہو، کسی تیسرے کو نہ ہو. کسی غریب کو خاموشی سے کھانا کھلا دے یا کسی کی مدد کر دے. یہ گمنام نیکیاں دل کو زنگ سے پاک رکھتی ہیں. ٹھیک ہے. مائی ڈیئر سسٹر اینڈ بردرز، دنیا کی خوبصورتی اور چمک دمک عارضی ہے لیکن ایک پاک اور صاف دل کا سکون یہ دائمی ہے. اپنے چہرے اور کپڑوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے اس دل کی صفائی پر بھی وقت لگائیں، ٹائم لگائیں، اسے ٹائم دیں جہاں رب کائنات کی نظر ہوتی ہے. جب آپ کا دل صاف ہوگا تو آپ کو نہ تو کسی کا خوف ہوگا، نہ ہی کسی سے حسد ہوگی اور نہ ہی کسی کے جانے کا غم ہو گیا. آپ کا دل رب کی یاد سے لبریز اور سچے اطمینان سے بھر جائے گا انشاءاللہ. اور اگر آج کی اس گفتگو نے آپ کے دل کو چھوا ہے، آپ کے اندر معاف کرنے اور دل کو پاک کرنے کا جذبہ پیدا کیا ہے، تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. شاید آپ کا ایک شیئر کسی کے دل سے کینہ اور نفرت نکال کر اسے سکون بخش دے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو شرک، حسد، غرور اور کینے سے پاک فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن قلب سلیم کے ساتھ اپنے حضور پیش ہونے کی توفیق عطا فرمائے. خوش رہیں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں اور اپنے رب پر توکل رکھیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.